फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बड़वाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े थे, आपका ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। अगर हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या थी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ने वाले हैं। दैट मींस वो पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो दो टाइप के हमें पॉलिनेटिंग एजेंट देखने को मिलते हैं। एक एबायोटिक एजेंट्स यानी जिनमें लाइफ नहीं है, ओके, लाइफ लेस, एंड बायोटिक एजेंट्स जिनमें लाइफ है। एबायोटिक एजेंट की बात करें तो इसमें जो कॉमन टाइप है वो आपका विंड होता है एंड वाटर। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रही है उसे एनिमोफिली कहा जाता है, एंड वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। बात करें अगर हम बायोटिक एजेंट्स की, तो बायोटिक एजेंट्स में जनरली हमें एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होते हुए दिखती है, जिसमें इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एंड इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। यानी कि एंटोमोफिली वो प्रोसेस है जो इंसेक्ट्स के द्वारा हो रही है, वो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की बात करें तो हमें बायोटिक एजेंट्स ही देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में, और बहुत ही कम प्लांट्स हैं जो एबायोटिक एजेंट्स की हेल्प लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एबायोटिक एजेंट्स की। चांस फैक्टर की बात होती है, एक वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी में, चांस फैक्टर। यानी कि चांस फैक्टर की बात है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए, चाहे वो केस विंड का हो चाहे वो केस वाटर का हो। कैसे? सपोज करो कि ये हमारा एंथर एंड फिलामेंट है, यानी कि स्टेमन है, और ये हमारा, ये सपोज करो ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है एंड ये हमारा एंथर है। अब पॉलन ग्रेन्स यहां प्रेजेंट है। अब इन पॉलन ग्रेन्स को कहां पहुंचना है? यहां स्टिग्मा तक पहुंचना है। लेकिन सपोज करो कि विंड के थ्रू यहां पे सपोज करो पॉलिनेशन हो रहा है, सपोज करो विंड के थ्रू से यहां जाना था, लेकिन जो आपकी विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जो आपकी विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो ये पॉलन ग्रेन्स यहां जाने के बजाय उल्टी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉलिनेशन कंप्लीट कैसे होगा? ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा कैसे? तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो पॉलेंस हैं काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में आपके जो पॉलन ग्रेन है वो उसका प्रोडक्शन होता है एज कंपैरिजन टू ओव्यूल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उनकी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारा स्टेमन है एंड ये हमारा पिस्टिल है। आपको पता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो गया एंड ओव्यूल हो गया।
ऐसे ही ये हमारा एंथर हो गया एंड ये हमारा फिलामेंट हो गया। अब एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट के केस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होना चाहिए। स्टेमेन आपका खुला होना चाहिए ताकि आपके पॉलन ग्रेन इजीली विंड करंट में डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, विंड के कांटेक्ट पे आएंगे, इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे? स्टिग्मा तक। सेकंड, आपके पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होने चाहिए। पॉलन ग्रेन क्या होनी चाहिए? नॉन स्टिकी। अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे तो वो तो एंथर से ही चिपके रह जाएंगे, वो विंड करंट के साथ ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। सो नॉन स्टिकी होने चाहिए एंड लाइट वेट के होने चाहिए, हल्के होने चाहिए ताकि विंड करंट में के साथ इजीली वो ट्रेवल कर जाए। ओके, अगर बात करें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, सो यहां पे जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए, फेदरी। ठीक है, और ऐसे विंड करंट में या विंड में ऐसा लहराता रहेगा एंड जैसे ही आपके हम कहें एयर बॉर्न पॉलन, आपके जो एयर बॉर्न पॉलेंस हैं उनको ट्रैप कर लेगा। ये भी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ओके, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा कह लीजिए, आप पिस्टिल कह लीजिए, ये भी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, तो उसमें हमें, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें वहां पे सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलता है, एक ओव्यूल देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे काफी सारे फ्लावर्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बायोलॉजी की टर्म में क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस। ओवरी तो सिंगल है, ओवरी के अंदर हमको पता है ज्यादातर ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात आती है तो ये काफी सारे एक साथ एक ग्रुप में, एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें हम टर्म यूज कर रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये एग्जांपल की बात कर लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में एक फैमिलियर एग्जांपल दिया हुआ है कॉर्न कॉब का। कॉर्न कॉब में जो हमें टैसल्स देखने को मिलते हैं वो दरअसल हैं क्या? वो स्टिग्मा और स्टाइल हैं। यानी कि कॉर्न कॉब में जो टैसल्स हमें देखने को मिलते हैं दरअसल वो क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, जो आपके विंड में ऐसे वेव करते रहते हैं। आपका पॉलन बहता हुआ आ रहा है, उसको ट्रैप कर लेगा स्टिग्मा। सेकंड, हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे एक डायग्राम दिया हुआ है एंड वहां पे लिखा हुआ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट showing compact inflorescence and well exposed stamens। हमने कहा था विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के केस में ओव्यूल तो सिंगल है ओवरी के अंदर, लेकिन काफी सारे फ्लावर एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, जिसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। एंड स्टेमन यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड है, यू ऑल नो दैट, मैंने आपको पहले ही बताया। कैरेक्टरिस्टिक जो बताई उसको आप देख लीजिएगा दोबारा से पीछे बैक करके। सो जो आपके स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज होते हैं। एक बात और आपको और ध्यान में रखनी है, जो विंड पॉलिनेशन होता है ये कॉमनली हमें ग्रासेस के केस में देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।